हेलो एवरीवन। आज जो है हम एक ऐसे लोकेशन में प्री वेडिंग शूट करने जा रहे हैं जिसकी नेचुरल ब्यूटी मुझे खुद को बहुत पसंद आई। इस लोकेशन की लिंक वगैरह तो ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट आप मानोगे नहीं, ये जो लोकेशन है प्री वेडिंग शूट का, ये मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढा। मतलब इंस्टाग्राम पे पता है वो रील स्क्रॉल करते हैं और लोग कहते हैं 5 ट्रैवल डेस्टिनेशंस दैट यू कैन विजिट। ऐसा नहीं, वो रील्स आती है कि ये 5 जगहों पे आप घूमने जा सकते हो। तो मैं क्या हो रहा था कि जो ये क्लाइंट है जिसकी मैं प्री वेडिंग शूट करने जा रही थी, वो जब हमारे स्टूडियो पे आए थे तो उन्होंने खास कहा था कि मेरे को नेचुरल लोकेशन चाहिए और हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई के आस-पास एकदम नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए। अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फिर ट्रैवलिंग भी नहीं होता है, सुबह-सुबह कितना ट्रैवल करोगे? तो इसीलिए ये लोकेशन हमारे मुंबई से, जहाँ पे हम रहते हैं, सिर्फ़ 2 घंटा दूर था यहाँ से। एंड एकदम ही नेचुरल लोकेशन था, बड़ा लंबा बीच था, बड़े-बड़े पाम ट्रीज़ थे, अच्छा खासा बोटिंग का एनवायरनमेंट था, एक विला भी था वहाँ पे, रीज़नेबल था, फूड वगैरह सब एकदम रीज़नेबल था। तो मैंने सोचा ये अच्छा लोकेशन है, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे क्या हुआ था कि उनको जो शूट चाहिए था, वो एकदम मॉडर्न लुक का जो प्री वेडिंग होता है वो था। सबसे पहली चीज़ होती है कैमरा सेटिंग्स, ठीक है? लोकेशन डिसाइड हुआ, कैमरा सेटिंग में मैंने 4K में पूरा का पूरा प्री वेडिंग किया था। देखो 4K में जो डेप्थ और जो डायनामिक रेंज मिलती है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। 4K में कलर्स ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए ना प्री वेडिंग शूट जब आप शूट करते हो, ट्राई करो कि 4K में ही शूट करो। क्योंकि प्री वेडिंग क्या है, एकदम एकदम नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं। कपल का, लोकेशन का एकदम नेचुरल दिखना चाहिए। तो जितने कलर ज़्यादा होंगे हमारे पास काम करने के लिए, उतना हमारा प्री वेडिंग ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो 4K में मैंने सोचा था 4K में काम करेंगे। कैनन का R3 यूज़ किया था, तो जो डायनामिक रेंज होती है, हाइलाइट, शैडोज़ के बीच में जो डिटेल्स होती है, वो भी मुझे ज़्यादा मिली। तीसरा कि जो फ्रेम रेट है, वो मैंने एकदम स्लो मोशन में शूट किया था। ऑलमोस्ट 100 एफपीएस पे शूट किया था। तो 100 एफपीएस में, क्योंकि प्री वेडिंग ना सुंदर दिखते हैं स्लो मोशन में। अगर फिर फास्ट मोशन करना है तो एडिटिंग टेबल पे तो हो ही जाना है। तो पर प्री वेडिंग क्या है, अगर स्लो मोशन में देखें ना, तो आपको ज़्यादा खुशी होती है देखने के लिए। तो वो भी रखा था, ठीक है? एंड ये कैमरा सेटिंग थी। फिर मुझे लगा कि यार कलर्स ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए, इसके लिए मैंने सी लॉग पे शूट किया था। ये मेरे कैमरा की सेटिंग्स है। आप अपने कैमरा में अपने हिसाब से एस लॉग रखिए। पीपी5 का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो रख सकते हो सोनी में। अगर कैनन के यूज़र हो तो मैंने सी लॉग बोला, निकॉन का यूज़र हो तो एन लॉग होगा। फिर लूमिक्स का कैमरा भी है, पैनासोनिक का, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको एल लॉग मिलता है, एकदम अच्छा रेंज है। एक्चुअली अगर आप लूमिक्स का कैमरा देखोगे, उसमें आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ पिक्चर स्टाइल्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको हाई डायनामिक रेंज फुटेज भी मिल जाएगी। कलर्स और ये सारी चीज़ें आप अच्छी रेंज में शूट कर पाओगे। तो ये भी एक प्रोफ़ाइल है। तो आप अपने हिसाब से 4K के अंदर इसको शूट करें। मैंने किया, इसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस बोल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। क्वालिटी बहुत अच्छी लगी वीडियो की। अभी ये हो गया, ठीक है? इसके बाद होता है कि भई लेंसेज़ कौन से यूज़ करें। 16, 35 और 85 ये 3 लेंसेज़ पे काम किया। f1.8, f1.2 वाले लेंसेज़ है मेरे, तीनों के तीनों। तो उस पे मैंने काम किया। मैक्सिमम पूरा प्री वेडिंग उसमें ही किया था, ठीक है? फिर एक गिम्बल भी यूज़ किया था, अगर मुझे बीच पे भागने वाले शॉट या ऐसा कुछ शॉट लेना है, कुछ-कुछ शॉट में मैंने गिम्बल को इस्तेमाल किया था, कुछ 5-10% ही गिम्बल यूज़ किया था। अपने हिसाब से कोई भी गिम्बल जो आपको कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है? ये मेरा सेटअप था। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहला जो सीन लिया था, वो हम लोग ने, अगर आप देखोगे, जो ड्राइविंग सीन है वो लिया था। दोपहर का टाइम था, जो ऊपर का लाइट था वो भी आगे-पीछे था, पर अभी कपल दोपहर से ही हम लोग ने प्री वेडिंग शूट किया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग हम शूट करने वाले थे। वहाँ पे हम लोग ने दोपहर के बहुत सारे ड्राइविंग सीन के शॉट्स लिए, 85 में, 35 में। अच्छा, जब आप यहाँ पे जाते हो, ड्राइविंग सीन तो सब शूट कर लेंगे, पर शूट कराओगे क्या? कहने का मेरा ये है कि जब भी आप ऐसे शूट पे जाते हो ना, पहले से बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ जो आप इंस्टाग्राम में दूसरों के देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके जब आप जाते हो तो सोचना ना पड़े कि मैं क्या कराऊँ। कुछ-कुछ इंस्टाग्राम पेजेज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, फ़ॉरेन के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, आप ख़ास उसको चेकआउट करो। मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे भी पोज़िंग हम करवा सकते हैं। फिर अभी कपल का कैसा रहता है कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा अपने-अपने हिसाब से होता है। 10 चीज़ दिखाओगे तो 4-5 चीज़ तो पसंद आ ही जाएगी। अभी वो 4-5 चीज़ उन्होंने की जो यूनिक थी, वही का वही नहीं था। आप क्या करते, वहाँ पे जाते वही करवाते जो दूसरे कपल को करवाया था। ऐसा नहीं,
हमारा हमारा माइंड वहाँ पे 100% ना ही चलेगा ना, हमारे माइंड में और भी 10 चीज़ें होती है। वहाँ पे ये रेडी था ना फ़ोन में, इसीलिए जल्दी हो गया काम मेरा। ठीक है, आप समझ रहे हो? फिर क्या हुआ कि वहाँ पे अंदर कपल गया, अलग-अलग शॉट हम लोग ने ड्राइविंग के लिए। फिर मैंने क्या किया था, उनको माइक दिया था। माइक में मैंने उनके कुछ डायलॉग्स को रिकॉर्ड किया। वो लोग बातें कर रहे थे, फ़नी फ़नी जो बातें कर रहे थे दोनों के, वो रिकॉर्ड की। आप ये रिकॉर्डिंग भी सुनिए। અમે એમ લેફ્ટ હમણાં સ્ટ્રેટ છે, પછી સ્ટ્રેટ થી લેફ્ટ છે, સમજી લેફ્ટમાં ગયો. જ જવાનું છે. તારું એટલે લેફ્ટ હા, તો લેફ્ટ સમજી આ ગયો. છે, લેફ્ટ આમ છે, આમ જ લેફ્ટ આવે છે ના ના, બધાનું. લેફ્ટ આ છે. લેફ્ટ હેન્ડ ડ્રાઈવ નથી, મેં રાઈટ તું હેન્ડ ડ્રાઈવ છે. સમજી ગયો ને? હું સમજી ગયો. મારે સમજવું જ પડશે હવે. બસ સમજી લીધું છે તો સમજી લે. બસ તું નહીં કે તો બી સમજી જઈશું કે મારે ઊંધું જ જવાનું છે. ચાલો ચલો હોશિયારી. ચલો ચલો. अच्छा, ये जो माइक हम लोग ने यूज़ किया था, मुझे नहीं चाहिए था कि वो माइक पूरा दिखे। प्री वेडिंग में वो माइक फिर छुप जाना चाहिए ना, वो बातें कर रहे हैं तो हमारों को ये जो माइक है ना, हॉलीलैंड का लार्क M2S, वो एक बटन माइक है और एकदम छोटा सा पर्ल रहता है ना, मोती जितना छोटी सी माइक वहाँ पे बाहर दिखती है, अपने बटन में घुस भी जाती है, इसमें कपड़े में पता भी नहीं चलता। तो ये माइक हम लोग ने यूज़ किया था एंड वो लोग को डायलॉग्स दिए थे। मतलब थोड़ा मैंने रैंडम समझाया था, फिर अपने हिसाब से वो लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। उससे क्या था, डायलॉग्स आते हैं प्री वेडिंग शूट में। तो आपने सुना, पूरा मस्त लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे दोनों, ऐसा लग रहा था। ये सीन हम लोग ने शूट किया। दूसरे सीन में ना वहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी। शाम को 4 बजे बीच के पास का लोकेशन था ना, तो लाइट एकदम अच्छी आ रही थी। एकदम जो सूरज की किरण है ना, अच्छी आ रही थी। तो मैंने सूरज की किरण को ना कट लाइट बनाया, फेस पे नहीं मारा, सूरज की किरण को कट लाइट बनाया एंड फिर मेरे इसमें से जो है एक्टिव डीट लाइटनिंग जो हमारा होता है और लाइटिंग ऑप्टिमाइजर, आपके कैमरा में एक सेटिंग होगी, उसको मैंने हाई कर दिया, जिसकी वजह से जो शैडो एरिया है, जो फेस का एरिया है, उसमें लाइट तथा बढ़ गई। ये करने की वजह से जो हम लोग शॉट ले रहे थे, उसमें पीछे से एकदम मस्त रिम आ रहा था, ग्रीनरी लग रहा था और दोनों ने वाइट कपड़े पहने थे। देखो कलर स्कीम देखो, ये बहुत सोच विचार करके, बातचीत करके, खरीदी, उनको क्या करना है वो समझा के फिर वो कपड़े पहन के आए थे। तो एकदम वाइट कपड़े दोनों पहन के आए थे, सुंदर लग रहा था। ठीक है, एंड फिर हम लोग ने शॉट्स दिए, वो उसके पास जा रही है, हग कर रही है, नोज टू नोज, ये वो अलग अलग क्लिप्स, यही सारे मैंने अपने इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन लिया था। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है कि हमको आता होगा, बहुत कुछ है जो दूसरे करते हैं, तो उनका देख देख के ही आपको सीख के काम करना पड़ेगा। ये आप ये भी समझे, आप एक साथ सब कुछ तो कैसे लोगे, दूसरों का देखोगे, समझोगे, अपने हिसाब से करोगे, तो ही आप आगे आ पाओगे। तो मैंने वैसे टाइप के शॉट्स लिए। फिर वहाँ पे एक सनफ्लावर का भी पूरा गार्डन था, तो सनफ्लावर में दोनों वॉक कर रहे थे, वो भी अच्छा लग रहा था। उसमें भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक का ऑडियो भी है मेरे पास, वो भी हम लोग ने लिया। ये हो गया। इसके बाद वहाँ पे बीच बाजू में था, तो बीच में थोड़े बहुत सनसेट के शॉट्स लिए। यहाँ पे फिर रात को वहाँ पे प्रपोजल सीन का हम लोग ने पूरा सेटअप किया, खुद से बोके लाइट्स लगाई। वहाँ पे भी ना उनको डायलॉग दिया, आप डायलॉग सुनिए। विल यू मैरी मी? यस. देखिए डायलॉग भी अच्छा लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शन दिया उनको, वो किया। इसके बाद जो सुबह का सीन था वो बहुत सुंदर था। हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है सुबह को पहुंचना है, तो सुबह को 4 बजे निकल जाके वहाँ पे पहुंचेंगे, थक जाते हैं, लेट हो जाता है, और सन जो मेन जो सनराइज का रहता है ना, वो चला ही जाता है। पर हम वहीं पे रुके थे, बीच सिर्फ समझ लो आधा किलोमीटर भी नहीं था, बीच बाजू में ही था, 200 मीटर के रेंज में ही बीच था, 200 मीटर के रेंज में, सोचो। और एकदम किफ़ायती है वहाँ पे रुकना भी। तो वहाँ पे सुबह को हम लोग सुबह को 5 बजे उठ गए, 6 बजे के आसपास तैयार हो गए, 6:30 बजे के आसपास हम लोग ने शूट शुरू कर दिया था। तो वो जो सनराइज रहता है ना, वो हमारे सामने हुआ, वो उसकी जो लाइटिंग है, वो कोई भी बड़ी सी अच्छी लाइट आने दो, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, सूर्य के सामने क्या ही। तो वो जो सनराइज का इफेक्ट था, उसमें वहाँ पे हमको एक अच्छा झूला मिल गया था, अच्छी खासा झूला वो वहाँ पे है, वहाँ पे था वो झूला। तो ये जो एस्थेटिक्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप क्रिएटिविटी करोगे, पर लोकेशन में ऐसा कुछ दम तो होना चाहिए कि आप शूट करो। तो सभी भी उन्होंने वाइट बेज कलर के कपड़े पहने थे, थोड़ा लाइटिश वाइट जैसे कपड़े पहने थे एकदम थोड़ा। एंड वहाँ पे एक ऐसा स्टेम था, लकड़ा था बड़ा, वो पेड़ का लकड़ा था, उसके ऊपर भी वो लोग बैठे थे। ये कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी थी। तो ऐसा एस्थेटिक्स भी आप सोच के जाइए, ऐसा नहीं कि ठीक है अच्छा बीच है वहाँ पे चला जाओ, पर बीच में क्या करवाओगे, कुछ ऐसा रहेगा तो आप कुछ करवा सकते हो, है ना। तो ये भी आपको लोकेशन में देखना है कि भाई क्या क्या है वहाँ पे। फिर वहाँ पे वैसे तरह कुछ अलग अलग शॉट्स भी लिए, अच्छे लग रहे थे, थोड़ा क्रिएटिव शॉट्स, मतलब
शॉर्ट कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देख लिया है प्री वेडिंग में कि भाई लड़का आ रहा है उसका शॉट, वो झूला झूल रही है उसका शॉट, झूला झूल रही है तो पीछे से उसका पैर का, उसके हाथ का, वो उसको आगे यहाँ पे आके देखा, अलग अलग एंगल से उसके 4-5 शॉट लिए थे ताकि एक साथ जब हम लोग उसको देखें तो एक शॉट कंटिन्यूटी में दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ सही लग रहा है ना। ये सब लिया। इसके बाद बीच के ऊपर उनके भागने की भी 5 अलग अलग शॉट लिए। एक वाइड में 16 mm पे लिया, एक 35 पे लिया, एक 50 पे लिया, ऐसे करके 5 शॉट लिए। फिर जब हम लोग एडिटिंग करने बैठे थे तो बीट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 बीट के हिसाब से 6 अलग शॉट्स को बिठाया। तो ये जो कंटिन्यूएशन था वो एक साथ दिखा आपको कि सेम टू सेम लग रहा है। ये आपको करवाना है। देखो वीडियो में ऐसा सिर टू सिर करो, हेड टू हेड करो, हाथ में हाथ दो, एक दूसरे के साथ बातें करो, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या नया है। पर क्या उनके पास एक्टिंग करवाओगे? भाग रहे हैं तो क्या, मतलब पास में आ रहे हैं तो क्या, प्रपोजल सीन है तो दोनों जन बातें कर रहे हैं और खाना वाना खा रहे हैं, मतलब क्या करवा रहे हो? कुछ एक्टिविटी, कुछ मोशन होना चाहिए और उस हिसाब से आपको जो है शॉट को सेट करना है। एक शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, और वो कंटिन्यूटी लगना चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये। हमारी जो सारी पिक्चर होती है ना, हम जो भी फिल्म देखते हैं वो ऐसे ही बनती है और प्री वेडिंग भी एक फिल्म ही है, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग ने शॉट्स लिए। ये सब तो बहुत अच्छा काम हो गया। मतलब बैडमिंटन का भी हम लोग ने शॉट लिया जहाँ पे दोनों जन बैडमिंटन खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत बातें की। अब बातों का देखिए, ये सब किया। अभी मुझे ना स्टार्टिंग का एंट्री अच्छा चाहिए था। वो उसके लिए ना, जैसे मेरे सामने वाली खिड़की में मेरा चांद का टुकड़ा रहता है, उस ऑडियो के ऊपर, मतलब क्योंकि वो लोग का लव स्टोरी वैसा था, इसलिए उस ऑडियो के ऊपर खास कि लड़का बहुत सारे फोटोज देख रहा है। अच्छा, ये सारी प्रिपरेशन पहले से करके रखी गई थी कि फोटोज को प्रिंट आउट करके वहाँ पे लेके जाना है, वो फोटोज सारे देखेगा, उसमें से एक फोटो उसने उठाया, वहीं से लड़की चल के आ रही है। ये सारी चीज़ें सोची थी हम लोग ने पहले से ही, फिर वैसा वहाँ पे करवाया। वहाँ के वहाँ कितना ही सोच पाओगे, है ना। क्या ये फोटो वोटो थोड़ी अरेंज हो जाता है। ये बुक में वो देख रही है, फिर ऐसे टर्न करेगी और उसका फोटो निकला। ये सारी चीज़ें, बुक्स, पेन, फिर ये फोटो, सब पहले से प्रिपेयर्ड होता है, फिर वहाँ पे जाके हो जाता है ना। अलग अलग शॉट्स वैसे लिए, ऐसे करके जो है पूरा प्री वेडिंग फिल्म बना, सुंदर बना, मुझे पसंद आया, ठीक है। मैं इसकी जो लिंक है प्री वेडिंग फिल्म की, एंड में मैंने उसको पूरा एक रखा है। आप क्लिक करोगे, आप पूरा वो वीडियो देख पाओगे। खास वो वीडियो देखिएगा, हमें बताएगा आपको वो वीडियो कैसा लगा। अभी क्या हो रहा है कि वीडियो तो अच्छा बना, पर इसकी एडिटिंग में क्या मेहनत हुई थी, तो मैं आपको एडिटिंग का भी एक प्रोसेस समझा देती हूँ। टाइमलाइन पे लिया, सबसे बेस्ट फुटेजेस ऊपर लिए। अभी कैसे एडिट करूँ, कभी कभी ना हम अच्छा एडिट करने के लिए 10 बार सोचते हैं। तो जो शॉट कंटिन्यूएशन में शूट किया था, जैसे वो सामने वाली खिड़की वाला, वो तो ऑडियो पता था, उसके ऊपर फटाक से सेट हो गया। इसके बाद वो बैडमिंटन वाले में मुझे लगा कि यार ये दोनों जन बातें कर रहे हैं टेबल टेनिस में, वो थोड़ा बोला, और फिर यहाँ से वहाँ वो ऐसा गाना सोचना बहुत हार्ड है। फिर मैंने सोचा कि यार कहाँ पे ये ऑडियो यूज़ होता रहेगा, तो मैंने बहुत सर्चिंग किया। पहले वो जूने ज़माने का जो गाना रहता था जहाँ पे वो दोनों जन टेबल टेनिस खेलते हैं और प्यार हो जाता है, वो मैंने सोचा, पर फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो निकाल दिया। फिर मॉडर्न ज़माने में क्या अच्छा लग रहा था वो इसमें सेट किया। ऐसे ना गाना सोचना ना 1 घंटे का काम है, समझ रहे हो। तो क्योंकि वो अच्छा लगना चाहिए, मेन उसी के ऊपर है, 50% काम उसके ऊपर है। फिर ऐसे करके सारे सीन्स के लिए अलग अलग ऑडियोज़ को ढूंढा। कभी कभी ना हम स्टक हो जाते हैं कि भाई क्या करें। मतलब आजकल ना जो मॉडर्न प्री वेडिंग होते हैं, जो इफेक्ट्स के ऊपर चलते रहते हैं, मैं बहुत सारे प्री वेडिंग यूट्यूब पे देखे हैं, कुछ मैंने डाउनलोड किए, देखी कि भाई कैसी इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, एक शॉट के बाद दूसरा शॉट कैसे यूज़ किया, उनको देख देख के कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि कैसे इतना मस्त वीडियो बन गया। शॉट तो मेरे पास भी ऐसे है, पर इसका एडिटिंग कितना अच्छा है। आपको क्या करना है, ऑडियो बंद कर दो, सिर्फ एक क्लिप देखो, एक क्लिप के बाद दूसरा क्लिप देखो, तीसरा क्लिप देखो। वो सारे क्लिप्स में पता चलता है कितने शॉट्स यूज़ हुए हैं, कौन से शॉट के बाद कौन सा शॉट यूज़ हुआ है, कौन सी इफेक्ट बीच में डाली है, धीरे धीरे देखो, नेक्स्ट 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 करके, एंड फिर पता चल जाए कि अच्छा ये सारे शॉट्स यूज़ हुए हैं, ये इफेक्ट यूज़ हुई है, वाइड यूज़ हुआ है, टेली यूज़ हुआ है, क्या फिल्टर डाला है, वो पता होता है। हम लोग धीरे धीरे ऑब्जर्व करें तो समझ जाते हैं धीरे धीरे। फिर मैंने क्या किया, ऐसे मैंने देखा, सारे शॉट्स वैसे बिठाए, सेम टू सेम तो नहीं पर 19-20 वैसा ही काम करने का ट्राई किया, एंड फिर वो अच्छा लग रहा था।
कभी कभी हमारा दिमाग ना काम करे तो हम दूसरों का देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं और फिर अपना खुद का बना सकते हैं। फिर मैंने टेक्स्ट वेक्स्ट डाले, थोड़ा सा मॉडर्न लुक खरीदे, हैप्पीनेस, ये वो, जस्ट अ सेकेंड, ये सब ऐसा लिख के आया, ऐसे थोड़ा सा मॉडर्न नेस आता है। आजकल टेक्स्ट का ज़माना है तो अच्छे अच्छे फॉन्ट्स, मैंने एनवेटो का एक साइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड करके उसको यूज़ किया। ऐसे करके सारा शॉट तो सेट हो गया। फिर कलर ग्रेडिंग का बात आया तो मेरे जो कलर ग्रेडिंग के कैनन के खुद के लट्स होते हैं, देखो कैनन यूज़र कैनन के लट्स यूज़ करेंगे, लूमिक्स का रहेगा, सोनी का रहेगा, तो अपने अपने लट्स आपको खुद से डाउनलोड करके उसके ऊपर डालने हैं। तो हर एक क्लिप के ऊपर मैंने लट डाला। लट डालने के बाद मैंने उसके ऊपर खुद का एक थोड़ा करेक्शन किया एक्सपोजर का, वो हो जाए उसके बाद जो जो कलर्स मुझे ज़्यादा रेज करने थे या डाउन करने थे वो मैंने किया। ग्रीन को थोड़ा दबाया, लाल को थोड़ा बढ़ाया, वो अपने हिसाब से मैं उसमें कर रही थी। हर एक क्लिप में मेरे को जो चाहिए एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कर रही थी। ऐसे करके जो है आप 1 मिनट का भी वीडियो बनाए, 4-5 मिनट का वीडियो बनाए, अपने अपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐसा बना सकते हो। तो ये पूरा एक मैंने आपको आइडिया दिया, पूरा एक्सपीरियंस प्री वेडिंग का कि कैसे हम लोग ने प्लान किया था और कहाँ तक उसको जो है फाइनल पर लेके आए। कमेंट करके बताएं आपको भी क्या लगता है और आपका भी क्या प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतर आपका कोई प्रोसेस है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, वो भी आप शेयर करें। हम हमारे एंड से जितना जानते हैं, जितना हम सीखते हैं, उतना हम सिखाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ सारे करिए इस सारे वेडिंग फोटोग्राफर को जो या फिर कपल को जो प्री वेडिंग करने वाले हैं, एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है वेडिंग स्टोरी टेलर्स का, जो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए है खास करके, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड हमारा फोटोग्राफी एजुकेटर्स का भी इंस्टाग्राम पेज है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।